अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी का आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस, अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट के बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो उसी की बिना पर उसी बेसिस पर प्लांट्स को मुख्तलिफ किस्म के 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनको हम देखते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सबसे पहला है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? आर द प्लांट्स विच लीव कंप्लीटली और पार्टली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, जो कि या तो पूरी तरह से या हाफ वो पानी के अंदर डूबे हुए हों, उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। अब जाहिर सी बात है, जब वो पानी के अंदर मौजूद हैं या पानी से हाफ बाहर हैं तो उनको पानी की शॉर्टेज तो नहीं हो सकती। They have developed mechanism for the removal of extra water from their cells. अब इनको पानी तो हर टाइम मौजूद है, लेकिन इनको मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करना पड़ता है कि पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी के अंदर इंटर ना होता रहे। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। अब देखें, हाइड्रोफाइट्स के जो लीव्स हैं ब्रॉड, वो बहुत यानी कि चौड़े और बड़े बड़े इनके लीव्स होते हैं। जब लीव्स जितने बड़े होंगे उन पर स्टोमेटा उतना ज़्यादा होंगे। जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। इस तरह से इनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव होता जाएगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली। अब वाटर लिली का प्लांट क्या होता है, ये इसके डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। जी बेटा, ये देखें, ये एक वाटर लिली का प्लांट है और ये उसका एक फ्लावर है। अब देखें, इनके इतने बड़े बड़े लीव्स मौजूद हैं। अब इतने बड़े लीव्स हैं तो उनके ऊपर स्टोमेटा भी फिर उतने ही ज़्यादा होंगे। जितने स्टोमेटा होंगे उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस फिर उतना ज़्यादा होता जाएगा और उनकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव होता जाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो इसका ग्रुप है वो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स से प्लांट्स वो होते हैं जो लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट्स, जो कि आमतौर पर सहरा वगैरह में या डेजर्ट्स वगैरह में मौजूद होते हैं। अब देखें, अब इनको डेजर्ट्स वगैरह में ये मौजूद हैं, इनको पहले ही पानी की कमी है, लेकिन अब इनको जो पानी मौजूद है इनकी बॉडी के अंदर, या कभी इनको मिल जाता है पानी, बाज़ वक़्त बारिश होने की वजह से या इन्वायरमेंट में सैचुरेशन की वजह से, एटमॉस्फेयर की जो हवा में यानी कि बाज़ वक़्त हमें नमी महसूस हो रही होती है उनसे, तो इनके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपना पानी लॉस्ट कर देंगे तो वो इनकी डेथ हो सकती है। इसलिए अब ये ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि इनकी बॉडी में जो पानी है वो स्टोर रहे और वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए एक्सपेल ना हो सके। अब ये प्लांट्स का इनका क्या है मैकेनिज्म, वो मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किए हुए होते हैं, वो हम देखते हैं वो कौन से हैं। Live in dry environments. They possesses thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from internal tissues. ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द प्लांट्स की जो हैं बॉडी, उस पर एक थिक वैक्सी क्यूटिकल एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जो कि बॉडी से वाटर को रिड्यूस होने से बचाती है। They have less number of stomata to reduce the rate of transpiration. ये अपनी बॉडी के ऊपर स्टोमेटा को कम से कम रखते हैं, यानी कि जितने भी एक्स्ट्रा लीव्स होते हैं उनको गिरा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी ना हो। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा डीपली ज़मीन में धुंसी हुई होती हैं ताकि वो ज़मीन में नीचे से जाके पानी अब्जॉर्ब कर सकें। सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमस सेल्स इन स्टेम और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। कुछ जीरोफाइट्स के पास ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो कि वाटर को स्टोर कर लेते हैं। दिस मेक देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी, जो कि उनकी जो स्टेम्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको वो गीला रखती हैं। ऐसे प्लांट्स को या ऐसे ऑर्गन्स को हम सक्यूलेंट ऑर्गन बोलते हैं। अभी डेफिनेशन आ जाती है सक्यूलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे। सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमस सेल्स इन स्टेम ऑफ रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। दिस मेक्स स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन्स। और ये आगे इसकी एग्जांपल आएगी कैक्टाई और यहाँ कैक्टस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। कैक्टस का प्लांट्स कैसा होता है अभी हम वो भी देख लेते हैं।
जी बेटा, ये देखें, आमतौर पर आपने घरों में भी देखा होगा कि लोगों ने रखा हुआ होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे मौजूद होते हैं। ये कैक्टस का प्लांट है। अब देखें, इसमें लीव्स मौजूद नहीं है। अब जब लीव्स मौजूद नहीं है तो इनके ऊपर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो भी नहीं होगा, तो इनकी जो बॉडी है, इसकी बाहर वाली जो लेयर है वैक्सी क्यूटिकल है, ताकि बॉडी से जो एक्सेस वाटर है वो भी रिमूव ना हो सके। ये अब इनकी एक लास्ट टाइप है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? मोस्टली लिव इन सी वाटर एंड आर अडेप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट। वो प्लांट्स अब जो यानी कि सी वाटर यानी समुद्रों वगैरह में मौजूद होते हैं। साल्ट इंटर्स द बॉडी ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन sea water. On other hand, water tends to move out of the cells into the hypertonic sea water. When salt enter into cells, plants carry out active transport to move and hold large amount of salt in vacuoles. Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles. अब देखें, इनकी जो प्लांट्स की बॉडी है, इनके ये रहते भी अब साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर हैं, तो इनके बाहर इतना सारा साल्टी वाटर मौजूद है। वो तो पानी इनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो साल्ट इंटर होते रहते होंगे, लेकिन ये अपनी बॉडी के अंदर जो वैक्यूल मौजूद हैं उनके अंदर साल्ट की जो अमाउंट है उसको उस लिहाज से मेंटेन कर लेते हैं कि जो आउटसाइड से मजीद साल्ट उसमें इंटर ना हो सकें। और जो साल्ट से आर नॉट अलाउड मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है आउटर, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो एक्सेस साल्ट को बॉडी में इंटर नहीं होने देगी। सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन हाइपरटोनिक देन सी वाटर। ऑलवेज जो वैक्यूल होगा उसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो आउटसाइड से पहले ही ज्यादा मेंटेन करके रखेंगे। In this way, water does not move out of the cell. Many sea grasses are included in this group of plants. बहुत सारे sea grasses जो हैं वो इनकी एग्जाम्पल्स में आते हैं। sea grasses की डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये देखें, सी ग्रासेस आमतौर पर समंदर की डेप्थ में जो ग्रासेस मौजूद होती हैं वही इनकी एग्जाम्पल में बिलोंग कर रही हैं। ये यहाँ पे हमारी कॉलिंग में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी गई है, इसको भी हम याद कर लेंगे। देखें, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डेफिनेशन हमने 9th में भी पढ़ी हुई है, जस्ट रिकॉलिंग के लिए दी है यहाँ पे, ताकि हमें इनका मैकेनिज्म जो है वो समझ आ सके। अब बेटा यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसकी ये तीनों जो हैं यानी कि ग्रुप्स, इन तीनों को याद करके अच्छे से लिख देंगे। इन तीनों को आपने अच्छे से याद कर लेना है। मज़ीद अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।